रांची में बहुत सारे तालाब हैं, लेकिन सिर्फ बड़ा तालाब में ही जलकुंभी क्यों भर जाता है? एक बार जलकुंभी साफ करने के बाद दोबारा कहां से ये आ जाता है? यही सब आज हम जानेंगे। जोहार, मेरा नाम सुभाष शेखर है। आप देख रहे हैं लोकल खबर। बड़ा तालाब के जलकुंभी से सब के सब परेशान हैं। रांची नगर निगम इसकी सफाई को लेकर हमेशा फेल होती रही है। गंदगी और जलकुंभी का दुर्दशा देखकर हाईकोर्ट भी चिंतित है। रांची के पर्यावरणविद नीतीश प्रियदर्शी बता रहे हैं कि बड़ा तालाब की सफाई के बाद जलकुंभी दोबारा कहां से आ जाता है, इसके लिए दोषी कौन है? जलकुंभी आने का मतलब ही है, इंडिकेशन है यूट्रोफिकेशन का कि तालाब प्रदूषित हो चुका है, उसमें ऑक्सीजन लेवल नहीं है और ये सारे चीज़ सिस्टम अंदर का खत्म हो गया, तालाब डेड हो चुका है टेम्पररी जलकुंभी से। तो जलकुंभी होने का सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन। पोल्यूशन इस बड़े तालाब को कहाँ से मिल रहा है? ये सबसे ऐतिहासिक तालाब है, 100 साल से 150 साल तो हो ही गया इसको बने हुए। तो ये ऐतिहासिक तालाब, इसमें क्या हो रहा है कि पूरे आपके अपर बाजार का कचरा, वहाँ के हॉस्पिटल का कचरा सारा ये तालाब में आता है, जिसके चलते ये जो है तालाब प्रदूषित होता है और ये जलकुंभी का एक ब्लूम जिसको कहते हैं आपका का यूट्रोफिकेशन पूरे तालाब में होता है। और जिस तालाब में इस तरह का पोल्यूशन नहीं होता वहाँ आपको जलकुंभी बहुत कम देखने को मिलेगा। जहाँ पोल्यूशन होगा वहाँ जलकुंभी बनेगा, खासकर इस तरह का जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह रिच जो आता है, जैसे वहाँ लोग ट्रक भी धोता है, गाड़ी धोते हैं लोग, सारा तो तालाब में ही आता है। तो कहीं ना कहीं जलकुंभी तो आएगा ही वहाँ। आप कितना भी हटा लो जलकुंभी, जब तक तालाब में प्रदूषण नहीं रोकिएगा जलकुंभी ये फिर आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत जो है विकराल समस्या है जलकुंभी का। और जलकुंभी को हमको उसको ट्रीट करना होगा, क्योंकि जलकुंभी बहुत अच्छे खाद के रूप में भी काम आ सकता है अगर उसको सिस्टम में लाया जाए। रांची में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर जो जलकुंभी का हम उसको इकोनॉमिकल फ़ायदा भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो तालाब को मारता है। तो तालाब का एक लाइफ होता है, जलकुंभी उसको खत्म करता है, जो बड़ा तालाब में अभी देखने को मिल रहे हैं। तो यूट्रोफिकेशन हमने कहा ना कि कल्चरल होता है और एंथ्रोपोजेनिक होता है, एक नेचुरल वे में होता है। वो जंगलों में भी तालाब में यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, लेकिन वो अपने आप खत्म भी हो जाता है। लेकिन जो आदमी जो के द्वारा जो होता है वो खतरनाक होता है, क्योंकि वो आदमी इसको बार बार प्रदूषित करेगा। आप आज जलकुंभी हटा दीजिए बड़ा तालाब से, लेकिन पोल्यूशन अगर होता रहेगा वो फिर एक देखिएगा 3-4 महीने के बाद फिर जलकुंभी हो गया। इसलिए ये समस्या बहुत इतना आसान नहीं है इसको ठीक करना। भाई, गंदगी फैलाएंगे तो बड़ा तालाब का ये हाल तो होना ही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि रांची के बड़ा तालाब को कैसे साफ किया जाए? क्या यहाँ के जलकुंभी हमेशा के लिए साफ हो सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? इसकी जानकारी भी नीतीश प्रियदर्शी ने दी। एक ही उपाय है कि तालाब में कचरा पोल्यूशन नहीं जाना चाहिए। जैसे हमने अहमदाबाद के जो बहुत पुराना एक लेक था, खरखड़िया लेक, हमको याद नहीं आ रहा नाम पूरा, काफ़ी प्रसिद्ध पुराना लेक है, वो भी आपके बड़े तालाब वाली स्थिति थी उसकी हालत। लेकिन आज जब हमने जो 3 साल पहले हमको जो अहमदाबाद नगर निगम ने बुला के दिखाया था, तो वो इतना साफ़ हो गया है तालाब। कारण क्या है कि उसमें पोल्यूशन लेवल बिल्कुल कम कर दिया गया है। उसको ऑक्सीजनेटेड किया जा रहा है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, फव्वारा लगाया गया है। और उसमें अंदर प्रवेश करने के पहले आपको प्लास्टिक्स वगैरह, पान पराग, गुटखा कुछ लेके नहीं जाना है। तो ये सिस्टम में आपको यहाँ भी लाना होगा कि तालाब के आसपास जो भी कचरा नहीं आए उसको ऑक्सीजनेटेड कीजिए, उसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाइए, फव्वारा लगाइए, वो भी एक आपको एक ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा पानी का। ये सारे सिस्टम आपको करना होगा। कचरा तो बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि आपको ये मान लेना होगा कि पानी रहेगा तभी हम रहेंगे। वो हमारा सब ऐतिहासिक तालाब रहा है, उसको हमको तो बचा के रखना है, कि हमको उसको मारना नहीं है। तो ये वैज्ञानिक सोच के साथ काम होगा तो कोई बड़ा काम नहीं है, ये बहुत आसान काम है, बशर्ते कि आप उसको प्लानिंग करके कीजिए और कचरा को डालने से रोकिए। रांची के बड़ा तालाब के पानी की सफाई को लेकर अभी तक कोई कारगर उपाय नहीं किया गया है। इससे यहाँ का पानी बहुत ही गंदा और जहरीला हो गया है। तालाब में हर कोने से शहर का गंदा पानी घुसता है। जब तक इसको रोकने के लिए कारगर उपाय नहीं किया जाएगा, जलकुंभी उगते रहेंगे और सफाई के लिए प्रशासन परेशान होता रहेगा। इसलिए बड़ा तालाब की खूबसूरती बनाए रखने के लिए सही प्लानिंग की ज़रूरत है। ऐसे में सरकार का ढेर सारा पैसा भी बच जाएगा। आप देखते रहिए लोकल खबर।